गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राकेश झा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 1 है ये, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि हमारे आसपास क्या होता है, होते रहता है। तो होते रहता है चेंज। हमारे आसपास क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो हमारे आसपास चेंज होते रहता है। तो चेंज जो होता है, जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस समय में भी चेंज हो रहा है। क्या हर सेकेंड हम सांस ले रहे हैं और सांस के थ्रू आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये भी एक तरीके का चेंज है। उसके बाद आप देखते हो कि कभी जो है ना धूप निकलती है, कभी धूप नहीं निकलती, कभी पेपर फट जाता है। तो पेपर फटने के बाद क्या होता है, पेपर ही रहता है। फिर पानी को अगर आप बॉईल करते हो तो वो वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का चेंज है। तो इस तरीके के जितने भी चेंजेस हमें नज़र आते हैं वो चेंज दो कैटेगरी के होते हैं। पहले को हम कहते हैं फिजिकल चेंज और दूसरे को कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, पहले को फिजिकल चेंज और दूसरे को केमिकल चेंज। तो अब ये समझिए फिजिकल चेंज आखिर होता क्या है। फिजिकल चेंज जिसमें किसी भी मैटर का नेचर ना चेंज हो, नेचर यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, उसके कैरेक्टर चेंज ना हो। जैसे कि पेपर को आप जब टीयर करते हो तो क्या हुआ, उसका नेचर चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। इसी तरीके से अगर जैसे कि वाटर को आप बॉयल करते हो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो भी एक फिजिकल चेंज ही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, तो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, लेकिन नेचर सेम है, वाटर का नेचर ही है वो। इसी तरीके से तीसरे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि फिजिकल चेंजेस हैं। अब केमिकल चेंजेस की अगर बात करें तो केमिकल चेंज मतलब कि जब वो एक नए प्रॉपर्टीज़ वाले, नए गुण वाले, मतलब नए जन कैरेक्टर वाले जब हमें सब्सटेंस मिलते हैं तो उसे हम उस चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज को ही मेनली केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद वन और टू सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से नए प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं। अब इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन को कंसाइज फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखना क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अब इसको हम सबसे पहले हम समझेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे फटाफट। देखिए, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि कलर में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, और गैस का एवोल्यूशन भी होता है। उसके बाद अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें शॉर्ट में लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ वर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको और अगर सही से कंसाइज फॉर्म में करना हो तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है उसके जो है ना फॉर्मूले के फॉर्म में। जैसे Mg+O2 क्या हो गया, MgO। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो साइड है, ये वाला, इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल ना हो तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम अनबैलेंस इक्वेशन। और जब ये दोनों साइड के यानी कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे क्या, बैलेंस इक्वेशन।
अब इसके बाद टाइप्स ऑफ इक्वेशन की, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जब दो रिएक्टेंट्स मिलके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब प्रोडक्ट के साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये पार्ट है। उसके बाद है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि जिसमें सिंगल रिएक्टेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट्स देते हैं तो उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एंडोथर्मिक मतलब क्या कि उसमें हीट की उसमें ज़रूरत होती है, एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को हम कहते हैं जिसमें एक जो अपने से ज़्यादा कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का म्यूचुअली एक्सचेंज होता है, यानी कि आयंस एक्सचेंज होता है। यानी जो एक कंपाउंड है रिएक्टेंट्स का और दूसरा कंपाउंड है तो उसके बीच में आयन का एक्सचेंज किया जाता है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का बढ़ जाना और हाइड्रोजन का कम हो जाना, और रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का बढ़ जाना और ऑक्सीजन का कम हो जाना। और ऑक्सीडेशन का इफेक्ट क्या है, कोरोजन है। अब देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब अगर होगा तो एंडोथर्मिक और एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। अब बात आती है क्या कि बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसलिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, रिमेन सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए। फिजिकल स्टेट्स को एलिमेंट को दिखाने के लिए, फिजिकल स्टेट एलिमेंट्स के दिखाने के लिए सॉलिड के लिए S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है, I लिखा हुआ है। तो लिक्विड के लिए ये I मिसप्रिंट है, तो लिक्विड के लिए L लिखते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन विद वाटर अगर होता है तो उसके लिए लिखते हैं AQ, और गैस के लिए G लिखते हैं। स्केलेटल इक्वेशन क्या है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि स्केलेटल इक्वेशंस आर यूजुअली अनबैलेंस्ड इक्वेशन बट देयर आर फ्यू विच नीड नॉट टू बी बैलेंस्ड एज दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पहले से ही बैलेंस होते हैं, तो इसलिए उसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज उसे बैलेंस करना पड़ता है। स्केलेटल इक्वेशन क्या है, जो अनबैलेंस इक्वेशन होता है उसी को स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। अब ज़रा देख लो यहाँ स्केलेटल इक्वेशन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो बैलेंस भी यही है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे भी इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम है। इसी तरह से सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे भी सेम है। यानी बैलेंस इक्वेशन भी कभी कभी सेम होता है। अब हम लोग इस चैप्टर को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले क्या हम लोग समझेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेज with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू सबस्टेंसेज न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, एक या एक से ज़्यादा सबस्टेंसेज के साथ, तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब सबस्टेंसेज जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी टेक पार्ट लेते हैं उसे रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और जो हमें न्यू सबस्टेंसेज मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड,
फूड के डाइजेशन के बाद फूड के डाइजेशन में जो भी रॉ मटेरियल पार्टिसिपेट किया वो क्या है आपका रिएक्टेंट्स हैं, और उसके बाद हमें न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो क्या है प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसी तरीके से है रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, और फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और इवन फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से किसी भी कंडीशन में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से आज हमने ये समझा, और अगले पार्ट में हम इससे आगे की बात जानेंगे, उसमें हम जानेंगे वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।